नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राहुल भारती स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान एसआई भर्ती 2021। मित्रों, बता देता हूं कि ये जो भर्ती आई है ये 4 साल के बाद भर्ती आई है और ये बहुत अच्छी भर्ती है। और अब की बार तो इसमें पद भी बहुत सारे रखे गए हैं। टोटल पद है 859 पद है। और अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भरा लीजिए। अब हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं इस भर्ती के बारे में। बता देता हूँ इसकी जो योग्यता रखी गई है वो कॉलेज पास रखी हुई है। पास का मतलब ये है कि जिन लोगों ने कॉलेज पास कर रखी है या कोई डिग्री ले रखी है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो अभी फाइनल ईयर में है या जो एग्ज़ाम में अभी बैठने वाले हैं उनके लिए भी ये भर्ती में फॉर्म भरा जा सकता है। बात करेंगे इसके परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या सामान्य वर्ग में जो आते हैं उनकी फ़ीस 350 रुपये रखी गई है। और जो ओबीसी में आते हैं, एसबीसी में आते हैं, उनकी फ़ीस 250 रुपये रखी गई है। और जो एससी एसटी में आते हैं उनकी फ़ीस 150 रुपये रखी गई। आगे बात करें हम इसकी आयु की, तो आयु के अंदर आपको बता देता हूं कि इसमें न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी का सवाल है कि 20 वर्ष का कौन सा डेट है, तो आपको बता देता हूं कि 20 वर्ष तब होना चाहिए 1 जनवरी 2022 से इसकी गणना की जाएगी। तो आपको बता देते हैं कि 20 वर्ष से 25 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले। और इसके साथ साथ ये भर्ती की कुछ देरी होने के कारण इसमें 2 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है जो सभी वर्गों के लिए लागू होगी। इसका मतलब ये है कि 20 से 27 वर्ष तक के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जातिगत आधार पर किस तरीके से छूट दी गई। तो बता देते हैं आपको कि एससी एसटी ओबीसी के जो पुरुष है उनके लिए 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। उसके अलावा जनरल कास्ट की जो महिला है या ईएसडब्ल्यू है उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। और एससी एसटी ओबीसी की जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए इसमें 10 वर्ष की छूट रखी गई है। उसके बाद हम बात करें शारीरिक दक्षता की, तो शारीरिक दक्षता के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि इसमें पुरुष की जो लंबाई माप रखी गई है वो 168 सेंटीमीटर है। वापस बता रहा हूँ 168 सेंटीमीटर है। और उसका जो सीना है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए इसके अंदर जो लंबाई रखी गई है 152 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो उनका वजन रखा गया है वो 47.5 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि इस जो भर्ती है इसके अंदर पहले तो आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें शारीरिक दक्षता की जांच होगी। उसके बाद फिर इसमें इंटरव्यू होगा। और बता दें कि इसके अंदर जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि इसमें विज्ञप्ति में बता रखा है ऑनलाइन ऑफलाइन लिखा हुआ, लेकिन कई वर्षों से हमेशा ऑफलाइन होता आ रहा है तो हो सकता है इस बार भी ऑफलाइन ही रहेगा। अब बात करें हम इनके सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आपको बता देते कि एक तो जनरल हिंदी आएगी, एक जीके आएगा और सामान्य विज्ञान आएगा। तो इसके 2 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होगा। पहला पेपर हिंदी का होगा जो 200 अंक का होगा। उसके बाद जीके और जनरल साइंस दोनों का पेपर भी 200 अंकों का होगा और प्रत्येक पेपर 2-2 घंटे का होगा। और दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस भर्ती से संबंधित जो भी आपके सवाल है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको जो भी नई भर्ती जल्द से जल्द आएगी उसमें सबसे पहले आपको जानकारी इसी चैनल पर दी जाएगी।